वेलकम प्यारे बच्चों। स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने परिवार गोल्डन अपॉर्चुनिटी क्लासेस में। हम लोग भारतीय इतिहास में उत्तर वैदिक काल की शुरुआत कर चुके हैं और उत्तर वैदिक काल के धार्मिक जीवन को अर्थव्यवस्था यानी कि आर्थिक जीवन का अध्ययन कर चुके हैं। आज हम लोग किस पे चर्चा करेंगे? धार्मिक जीवन पे। और थोड़ा बहुत क्या देखेंगे उसमें, उन लोगों का सामाजिक जीवन यानी समाज का स्वरूप कैसा था, जो वर्ण व्यवस्था था उसमें कुछ सुधार हुआ या नहीं। तो इन सारी चीज़ों पे चर्चा हम लोग आज की क्लास में करेंगे। तो क्या धार्मिक जीवन में क्या था? अभी तक जो ऋग्वैदिक काल था उसके सबसे महत्वपूर्ण देवता कौन थे? इंद्र थे। जबकि उत्तर वैदिक काल का आरंभ होते होते इंद्र के अस्तित्व में क्या होती है? कमी आ जाती है और ब्रह्मा, विष्णु और महेश का उदय होता है। यानी कि क्या होता है, उत्तर वैदिक काल के जो सबसे महत्वपूर्ण देवता के रूप में ब्रह्मा, विष्णु और महेश देखने को मिलते हैं। ठीक है। और उसके बाद में क्या देखते हैं, जो हमारी वर्ण व्यवस्था थी वो अभी तक क्या थी? कर्म आधारित थी। यानी कि जो जैसा कर्म करेगा उसका वर्ण उसी आधार पे निर्णय किया जाएगा। लेकिन उत्तर वैदिक काल का आरंभ होते होते वर्ण व्यवस्था हमारी क्या हो गई? कर्म आधारित ना होकर के जन्म आधारित हो गई। यानी कि जो जिस वर्ण में जन्म लेगा उसका जो वर्ण होगा वही होगा। और क्या था? तो 4 वर्णों का जो उल्लेख है वो कहाँ पे मिलता है? उत्तर वैदिक काल में। 4 वर्ण कौन से थे? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। जबकि ऋग्वेद में कितने वर्णों का उल्लेख मिलता है? सिर्फ 3। यानी कि ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य का उल्लेख ऋग्वैदिक काल में मिलता है। लेकिन ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र यानी कि 4 वर्णों का उल्लेख हमारे उत्तर वैदिक काल में मिलता है। और उत्तर वैदिक काल का आरंभ होते होते 4 आश्रमों का जिक्र भी मिलता है। 4 आश्रम कौन से थे? ब्रह्मचर्य आश्रम, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास आश्रम। इन चारों आश्रमों में क्या किया गया है? ऐसा माना जाता है कि मनुष्य के जो जीवन है, मनुष्य का जीवन 100 वर्षों का निर्धारित किया गया था। तो इन्हीं 4 आश्रमों को उन 100 वर्षों में विभाजित किया गया। यानी कि 25-25 वर्षों की जो अवस्थाएं थी उनको क्या किया गया? 4 आश्रमों में विभाजित कर दिया गया। ठीक है। यानी कि शुरू से लेकर के जो 25 साल तक की आयु होगी वो क्या कहलाएगी? उसकी ब्रह्मचर्य आयु किसी भी मनुष्य या मानव की। फिर 25 से आगे के 50 वर्ष की जो आयु होगी वो क्या कहलाएगी? गृहस्थ, यानी कि शादी विवाह के बाद में वो गृहस्थ जीवन व्यतीत करेगा। उसके बाद आएगा वानप्रस्थ और संन्यास। वानप्रस्थ जीवन में क्या होता है? मनुष्य वहां पे भी आश्रम में रहता है, लेकिन वो क्या है? गृहस्थ जीवन जीते हुए भी क्या कर सकता है? जंगल में या वन में रह सकता है। लेकिन संन्यास मतलब वो वानप्रस्थ आश्रम में रह के पुनः गृहस्थ आश्रम में वापस लौट सकता है। किंतु जो संन्यास आश्रम में चला गया है या प्रवेश कर लिया, फिर वो वापस से गृहस्थ जीवन में नहीं आएगा। ठीक है। ये अंतर होता है किसमें? वानप्रस्थ आश्रम में और संन्यास आश्रम में। तो चलिए आइए उत्तर वैदिक काल के धार्मिक और थोड़ी सी राजनीतिक जीवन के फैक्ट को हम लोग नोट करते हैं और उसके बाद में क्या करते हैं? क्लास की शुरुआत करते हैं। उत्तर वैदिक काल। उत्तर वैदिक काल का जो समय काल है अब तक तो आप लोगों को याद भी हो गया होगा। ठीक। उसके बाद हम क्या पढ़ेंगे? इसमें धार्मिक स्थिति या धार्मिक जीवन की चर्चा करेंगे। तो धार्मिक जीवन में हम लोग क्या देखेंगे? यही कि इस समय यानी कि उत्तर वैदिक काल का जो समय था, इस समय इंद्र के अस्तित्व में कमी आई। इस समय काल में इंद्र के अस्तित्व में कमी आई तथा ब्रह्मा, विष्णु और महेश का उदय हुआ।
यानी कि अगर देखा जाए कि उत्तर वैदिक काल के जो सबसे महत्वपूर्ण देवता थे वो कौन थे? महत्वपूर्ण देवता वो कौन थे? ब्रह्मा, विष्णु और महेश। ठीक है। उसके बाद हम क्या कहें हैं कि सबसे पहले शूद्र शब्द का उल्लेख वैदिक उत्तर वैदिक काल में ही देखने को मिलता है। तो इस पॉइंट को भी नोट करेंगे कि सबसे पहले, क्योंकि हम क्या बताए हैं कि ऋग वैदिक काल में केवल 3 वर्णों का उल्लेख मिलता है, क्या? ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य। लेकिन शूद्र का उल्लेख कहाँ पे हो रहा है? ऋग वैदिक काल में। ठीक है। तो सबसे पहले शूद्र जाति का उल्लेख या शूद्र शब्द का उल्लेख। ठीक है। उत्तर वैदिक काल में ही मिलता है। उत्तर वैदिक काल में ही मिलता है। ठीक है। उसके बाद हम क्या कहे हैं? वर्ण व्यवस्था हमारी क्या हो गई थी? जन्म आधारित। वर्ण व्यवस्था जन्म आधारित हो गई, यानी कि अब कर्म आधारित नहीं रह गई। वर्ण व्यवस्था हमारी क्या हो गई? जन्म आधारित हो गई। ठीक है। उसके बाद क्या कहेंगे? 4 वर्णों का उल्लेख मिलता है, यानी कि जब शूद्र शब्द का भी उल्लेख हो गया है तो अब कितने वर्णों का उल्लेख मिलता है? 4। तो लिखेंगे क्या? चारों वर्णों का उल्लेख मिलता है। चारों वर्णों का उल्लेख कहाँ पे मिलता है? उत्तर वैदिक काल में। ठीक है। 4 वेदों का उल्लेख कहाँ, 4 वर्णों का उल्लेख कहाँ पे मिलता है? उत्तर वैदिक काल में। ठीक है। उसके बाद देखते हैं आश्रम व्यवस्था की शुरुआत भी हमारी कब होती है? उत्तर वैदिक काल में ही होती है। ठीक है। क्या देखेंगे? आश्रम व्यवस्था आश्रम व्यवस्था की शुरुआत हुई। आश्रम व्यवस्था की शुरुआत भी कब होती है? उत्तर वैदिक काल में होती है। ठीक है। और ये जो आश्रम व्यवस्था है इसका उल्लेख या इसका जिक्र कहाँ पे मिलता है? जाबालोपनिषद में। जाबालोपनिषद में उल्लेख मिलता है। और ये जो जाबालोपनिषद है ये क्या है? जाबालोपनिषद हमारा शुक्ल यजुर्वेद का हिस्सा है। ठीक है। जाबालोपनिषद जो हमारा है ये शुक्ल यजुर्वेद का हिस्सा है। ठीक है। उपनिषद क्या होता है? यहाँ पे हम देखे हैं क्या? जाबालोपनिषद यानी कि जाबालोपनिषद यानी कि यहाँ पे उपनिषद शब्द आता है। तो उपनिषद का मतलब क्या होता है? वेदों की भाषा को, जैसे वेद हमारे क्या होते? संस्कृत में लिखे गए थे। तो ये सिर्फ क्या ऐसा माना जाता था कि ये जो जैसे पढ़ा लिखा है या फिर ब्राह्मण वर्ग है उन्हीं को ये समझ में आता था। ठीक है। तो आम जनता को या आम लोगों को वेदों की बात समझाने के लिए क्या हुई थी? उपनिषद की रचना हुई थी। यानी कि ये क्या होता है? थोड़ा सा वेदों का एक तरह से समझ सकते हैं आसान रूप है। ठीक है। तो वेदों की बात लोगों को समझाने के लिए क्या हुई थी? उपनिषद की रचना हुई थी। और प्रत्येक वेद का कोई ना कोई उपनिषद है। तो जिसमें से यजुर्वेद का जो उपनिषद एक है वो उसका नाम क्या है? जाबालोपनिषद है। ठीक है। और ये जाबालोपनिषद यजुर्वेद में भी किस यजुर्वेद का भाग है? शुक्ल यजुर्वेद का। क्यों? क्योंकि यजुर्वेद को 2 भागों में बांटा गया है, एक शुक्ल यजुर्वेद और एक कृष्ण यजुर्वेद। तो जो जाबालोपनिषद है ये शुक्ल यजुर्वेद का भाग है और इसी जाबालोपनिषद में ही आश्रम व्यवस्था का क्या मिलता है? उल्लेख मिलता है। ठीक है। तो और आश्रम व्यवस्था हमारी कितने प्रकार की है? 4 प्रकार की। और वो 4 प्रकार हैं कौन से? ब्रह्मचर्य, गृहस्थ,
ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और क्या है, संन्यास आश्रम। यानी कि टोटल 4 प्रकार के आश्रमों का भी उल्लेख हमारे कहाँ पे मिलता है, उत्तर वैदिक काल में मिलता है। और ये जो चारों आश्रम है हमारे, इनमें भी क्या है, इन आश्रमों का उल्लेख जाबालोपनिषद में मिलता है। और जाबालोपनिषद जो है वो क्या है, शुक्ल यजुर्वेद का हिस्सा है। ठीक है, तो आज की क्लास में हम लोगों ने क्या देखा, उत्तर वैदिक काल के धार्मिक और थोड़ा बहुत क्या उनका जो प्रशासन का स्वरूप था, राजनीतिक जीवन, उसकी चर्चा की है। धार्मिक जीवन में इस समय क्या होता है, इंद्र के अस्तित्व में कमी आती है, यानी कि ब्रह्मा, विष्णु और महेश का उदय होता है। और जो वर्ण व्यवस्था थी हमारी, वो अब कर्म आधारित ना होकर के जन्म आधारित हो गई। और जो वर्ण व्यवस्था है उसमें शूद्र जो है शब्द का उल्लेख भी कहाँ पे मिलता है, उत्तर वैदिक काल में। यानी कि अब ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य के साथ में शूद्र का भी उल्लेख हो गया है। ठीक है, तो अब वर्ण व्यवस्था हमारी 4 प्रकार की हो गई। उसके बाद में क्या, 4 आश्रमों का भी उल्लेख कहाँ पे मिलता है, उत्तर वैदिक काल में। 4 आश्रम से तो आप लोग परिचित हैं। और जो 4 आश्रम है इनका जो उल्लेख है वो जाबालोपनिषद में मिलता है। और जो जाबालोपनिषद है वो क्या है, शुक्ल यजुर्वेद का हिस्सा है। तो उम्मीद करते हैं कि आज की क्लास आप लोगों के समझ में आई होगी। नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्या करेंगे, उत्तर वैदिक काल के राजनीतिक स्थिति को हम लोग क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। ठीक है, और तब तक के लिए क्या करेंगे, आप लोग अपना ख्याल रखेंगे, मुस्कुराते रहेंगे और अपनी सेहत का भी ख्याल रखेंगे।